श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, जीवन मंगलम कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे भक्तगणों, देश विदेश के भक्तगणों, गुजरात के भक्तगणों को बहुत बहुत स्वागत है। और अंतर मन से आज आप सभी को विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। आज फिर नए प्रसंग के साथ जीवन को मंगल कैसे करें, इस पर चर्चा जारी रखते हैं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए जीवन मंगलम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, हम सभी के गुरु ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हैं। और जो हमारे अंतर हृदय में विराजमान है, और गुरुदेवो महेश्वरो गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, अर्थात वेदों में जिसे न इति कहा गया है, निराकार भी कहा गया है, जो हमारे स्वच्छ हृदय में विराजमान होता है, अंतर्मन में विराजमान होता है, उसको गुरु कहते हैं। और अंतर्मन में तभी विराजमान होगा जब अंतर्मन शुद्ध है, जिसमें काम नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं आए बार बार, जिसमें लालच नहीं है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, किसी को डुबाने की, किसी को दर्द देने की, किसी से बदला लेने की। वो जो शुद्ध अंतर्मन है, वहां जो निराकार भी बैठ सकता है, परमात्मा और साकार भी। और तब जो अनुभूति होती है, जब जो आनंद की अनुभूति होती है, वो उस भोले प्राणी, उस बालक को, निश्चल निर्मल मन वाले मनुष्य को होती, वही आनंद है। क्योंकि वो तो आसन देना पड़ेगा ना भगवान को, तभी तो ये सारे गुरु, एक स्वरूप के गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो निराकार ईश्वर परम ब्रह्म हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, तब निश्चल आनंद में हो जाए। तो जब हृदय के भीतर परमात्मा विराजमान हुए, तो हृदय का तो मूल स्वरूप ही है, आत्मा का तो आनंद की चिंता रहित, तो क्यों कुछ बिगड़ेगा। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर बात कर रहा हूं कि जब परमात्मा को गुरु रूप में बिठा दिया तो आनंद दे दिए, कुछ नहीं बिगड़ सकता हमारा। अगर हम शरण में चले गए, इस संसार की काम क्रोध लोभ मोह की संसार से बाहर निकल गए, आनंद में क्या बिगड़ा। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद,
कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। और इसीलिए कहाँ हमको चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये सारी खुशियां हैं, क्योंकि जहां हम इन सारी असत्य बातों को, जहां काम क्रोध से हल्के हो जाते हैं, आनंद आ जाते हैं, तो हर खुशी स्वाभाविक है। जहां इन सारी संसार की माया का अभाव है, जहां सारी इन मलिन बातों का अभाव है, वहां नितांत भाव से तो आनंद उभर कर आता है, तो हर खुशी मिल जाती है। ये तो मन की माया है, मन से भारित हैं हम। और सच पूछो तो हमको किसी को पता नहीं है कि हमारे गुरु को। यह अनुभव का विषय है, और केवल संकेत मात्र से, प्यारे भक्तों ध्यान से सुनना आज का सत्संग, एक संकेत मात्र से भगवान श्री कृष्ण, हां मुरली वाले ने उस महाभारत के युद्ध में संकेत दे दिया कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, ब्रह्मा के रूप में, महेश्वर के रूप में। अब कल्पना कीजिए जरा मेरे साथ, उस महाभारत के युद्ध में सोने का रथ और अर्जुन बैठे हुए, और भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी अति सुंदर स्वरूप में विराजे हुए, और इधर पांडवों की अथाह सेना और इधर कौरवों की अथाह सेना। कल्पना कीजिए इसको, उस महाभारत की युद्ध की कल्पना कीजिए। दोनों ओर सेनाएं हैं, बीच में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। और वो अर्जुन कौन है? हम हैं। ये अर्जुन ही तो हम हैं। और देखो, अर्जुन के सामने सेनाएं खड़ी है, जो उसके संबंधी खड़े हुए, अर्थात संबंधित लोग खड़े हुए हैं, उससे संबंधित लोग हैं। संबंधित माने कुछ रिश्ते हैं, कुछ नाते हैं। कई लोगों के गुरुवरों के एहसान है, उन्होंने तीरंदाजी सिखा दी। कई लोगों के प्रति ममता अवश्य के मेरे पुत्रव्रत है, इनको क्यों मार सकता हूं मैं। ये सारी मोह माया से लिप्त संसार पड़ा हुआ, ये हम ही तो हैं। हमारे सामने सारा मोह माया से संसार पड़ा हुआ है। रिश्ते हैं, कई लोगों से मोह हो गया है, कई लोगों के एहसानमंद हैं हम। ये हम हैं। और देखिए, ये सारी चीजें हम पर लागू होते हैं। इस जिंदगी के महासमर में इस भारित हो गए हम मोह में फंसे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो जब दुखी हो जाता है कि इससे कैसे लड़ूं, अर्थात आलसी हो गया, कायर हो गया। हम कितने आलसी हो जाते हैं, हम कर्म नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मुझे देख, अरे मेरी बात सुन अर्जुन। अर्जुन भगवान को देखते ही नहीं, वो तो दुनिया को देख रहे हैं, अर्थात सेना को देख रहे हैं। हम भी यही कर रहे हैं, सेना को देख रहे हैं, अर्थात हमारी सारी समस्याओं को देख रहे हैं, सेना रूपी समस्याओं को, हमारे लोगों को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे को देखना। अरे मैं तो तेरे सामने बैठा हुआ हूं, अरे मैं तो तेरे ही रथ पर बैठा हुआ हूं, अरे मैं तो तेरे रथ को चला रहा हूं, अरे मैं जहां चला कर ले जाऊंगा तुझे वहीं जाना पड़ेगा मेरे साथ। हमारे जीवन की देखिए, वो गुरु रूप कृष्ण भगवान हमारे जीवन में बैठे हैं और हमको कह रहे हैं कि मैं जहां ले जाना चाहूंगा वहां ले जा सकूंगा, तू मेरी बात सुन। ये गुरु ही तो है हमारे अंतर हृदय में विराजे, और हम उनके पार संसार के लोगों से प्रभावित है। भगवान कहते हैं कि तू कर्म करना, तू ये सब तुझे प्रभावित कर रहे हैं, अर्थात मारने वाले हैं, तुझे प्रभावित कर रहे हैं। तू केवल कर्म कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे पास तो कर्म ही है, फल तो मैं देने वाला हूं। मां कर्म फलम हेतुर्भुर्मा ते संगोत्व कर्मणि। और भगवान ने स्पष्ट रूप से गुरु रूप में संकेत दिया कि तेरे हाथ में कर्म करना ही है, फल तो मेरे हाथ में। क्यों? सीधी सी बात है, आप
मुझे देखिए, आपको देखिए, हजारों लोग इस सत्संग में बैठे रहते हैं और हजारों लोग संसार में रहते हैं, परंतु सभी कर्म करते हैं और सभी इच्छा अनुसार फल चाहते हैं, परंतु किसको मिलता है? 100 लोग एक जैसा काम करेंगे, फल सबको अलग अलग मिलेगा, भगवान देंगे वो। तो वो सुखी हो गया जिसने फल की चिंता नहीं की, और वो दुखी हो गया जिसको मन चाहा फल नहीं मिला। और इसीलिए भगवान कहते तू कर्म कर, फल की क्यों चिंता करता है? मैं संभाल रहा हूं ना तेरे जीवन का रथ, तो मुझे देख, मुझसे प्रेम कर। और प्यारे भक्तों, कई लोग कहते हैं कि कर्म के लिए हम आजाद हैं। कैसे आजाद हैं? कर्म कर अर्थात बुरा भी कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता प्यारे भक्तों। जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग भी सामने रहता है तो हमसे बुरा कर्म नहीं हो सकता। वहां तो हमारे जीवन के रथ में, उस रथ पे भगवान श्री कृष्ण सामने विराजे हुए, तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। कर्म करना अच्छा ही होगा उनके सामने, क्योंकि दर्शन भी तो दे रहे हैं, निर्देश भी तो दे रहे हैं। और हमारे जीवन में ये जो गुरु रूप भगवान श्री कृष्ण है, आप देखिए, इनको अगर ले लिया तो दूसरी बातों को छोड़ना ही नहीं है। वो स्वतः ही हमसे अच्छे अच्छे कर्म होंगे, और सत्संगियों से अच्छे ही कर्म होते हैं। और फल को छोड़ देना, चिंता को छोड़ देना, और कहते हैं मुझसे प्रेम कर। तुझे लगेगा कि कष्ट हो रहा है, पर चिंता मत कर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। अरे बीज डाल दिया तो फलेगा तभी जब मिट्टी में घुलनशील हो जाएगा। पौधा तभी उगेगा जब बीज का नामो निशान मिट जाएगा। और जब हमको बहुत अच्छे अच्छे फल की कामना है, सदकर्म की कामना है, अच्छे फल की कामना है, तो अपने आप को भुला देना पड़ेगा, परमात्मा के चरणों में भुला देना पड़ेगा, गला देना पड़ेगा। हम कुछ नहीं है, मुझ पर विश्वास कर। और ऐसा मन बना, भगवान क्या कहते हैं? मिला देने का अर्थात ऐसा मन बना के तू सभी परिस्थितियों में समान दृष्टि से देखेगा, वही तो मन मिला देना है। भगवान तो कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, सुख हो दुख हो, समान रहे, ये मन की अवस्था है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, आवश्यक है। यदा ते मोहे कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। ये जो मोह रूपी दलदल है, अधिकांश मनुष्य वृद्धावस्था तक मोह से ग्रसित होते हैं। हम सब मोह से ग्रसित हैं। उसको एक बार रोक कर देखो कि हम हैं और परमात्मा है। भगवान कहते हैं कि मोह के दलदल, ये जो सेना रूपी है, इस संसार की मोह के दलदल से आजा। राग वितराग भय क्रोध स्थिति तुष्ट। तो क्रोध क्यों कर रहा है? किसके ऊपर कर रहा है? रोक कर तो देख। ये जब तेरा भारित मन हल्का होगा तो हर खुशी मिल जाएगी। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी क्यों नहीं मिलेगी? स्वतः स्फुरित होगी जब भार हल्का हो जाए। और ये जो फूलों की खुशी है, इसको देखता है ना तू, उन्होंने क्या कष्ट नहीं पाया, भार हल्का हुआ। फूलों से जाकर पूछो, फूल से जाकर के पूछो, छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो, छाई है कितनी बहार। उस फूल को पूछो, अर्थात फूल प्रफुल्लित मन, उन मनुष्यों को जो संत लोग हैं, जो निर्मल है, निर्मोही है, उनके अंतरंग की जो मुस्कान है, उनको पूछो ये क्यों ऐसी खुशी प्राप्त हुई है? तो फूल से जवाब आएगा। देखो, रात भर कांटों पे सोया, डाल
में तो कांटों की सेज पर सोकर फिर उठा हूं, और अच्छे अच्छे संत और अच्छे अच्छे भक्त लोगों के सामने कष्ट आए। ये तो कष्ट आना तो दिन रात के समान है। समय परिवर्तनशील है, और हर सत्संग में मैं कहता हूं समय परिवर्तनशील है। 1 महीना 1 साल प्रतीक्षा करो, समय बिल्कुल चेंज हो जाएगा, परमात्मा का नियम है। परंतु अर्जुन उस सारे संसार की जो माया है उसको क्या देख रहे हैं? उस रूप में देख रहे हैं कि ये असत्य होते हुए सेना को सत्य समझ रहे हैं। और हमारे सामने भी समस्या है, हम सत्संग करते हैं परंतु जो सामने हमारी जो माया रूपी जो किससे बदला लेना है, किसी को नीचे दिखाना है, किसी को बहुत पैसा कमाना है, किसी को नाम कमाना, ये मन को बंधन में मारे हुए, बंधन में बांधे हुए। और सत्संग सुनते हुए हम क्या सोचते हैं? उनको कैसे छोड़? ये तो जीवन, इसी को जीवन कहते हैं वो लोग, और भारित होते चले जाते हैं। पर तो जो असत्य का युद्ध था, सत्य और असत्य था, उसमें सारी सेना, असत्य रूपी सेना के ऊपर सत्य ने विजय की। सत्य कौन? अर्थात किसी से कम कुछ लेना देना नहीं, किसी को अनावश्यक मन का भार नहीं लेना। देखो जहां घर घर में जहां जहां भारित हो रहे हैं मनुष्य, ये सारी सेना है, समस्याओं की सेना है। अर्जुन है हम, और भगवान श्री कृष्ण गुरु पद से कह रहे हैं कि कर्म कर, अच्छे कर्म कर, मुझ में छोड़ दे। ये भावनाओं का संसार है, भावनाओं की सेना। इस सारी भावनाओं को अपने में केंद्रित करें, भगवान श्री कृष्ण में लगाइए, और तभी तो मन सुख का अनुभव करेगा। और थोड़ी समय में ऐसा लगेगा कि परिवर्तनशील संसार कहाँ तो गया था, आया कि नहीं? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्यों घबराते हो? अरे इस काली घटा को, इस दुख को देखकर, रात को देखकर क्या घबराना? इसमें क्यों भ्रमित होना? देख कर काली निशा को भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो। भगवान श्री कृष्ण के भ्रमर, भ्रमित मनुष्य इस संसार में किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने कुछ हो गया, लौसका से क्या घबराना? कमल कहाँ घबराता है? पंखुड़ियां बंद हो जाती है, वो रात भर बैठा रहता है, बेहोश होकर मरता थोड़ी ना है। कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। अरे इस निशा को देख करके रात हो गया, कमल बंद हो गया, भंवर कभी नहीं घबराता, वो प्रतीक्षा करता है, वो सोचता है कि सवेरा होगा। क्यों? बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। परमात्मा को गुरु मान लो। और गीता में तो भगवान हनुमान जी ऊपर ने ऊपर बैठकर गीता सुनी, हनुमान लला मेरे गुरु। वो सभी को कहता हूं, हर सत्संग में कहता हूं ये बात। और इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, निष्काम प्रेम की, जिसमें कामना नहीं हो। भगवान की एक ही सांकेतिक भाषा में गुरुपद से कह दिया भगवान श्री कृष्ण, प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। सूखी बगियां फिर खिलेंगी, ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद। अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं ने फल की चिंता करने के बाद अहंकार आ गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के अहंकार के समेत में खा गया। आज नाम लेने वाला नहीं, क्या फल की चिंता करना,
क्या कल की चिंता करना। अपने हाथ में जो कर्म है उसको अच्छे से अच्छा करते हुए परमात्मा की शरण में जाओ। प्यारे भक्तों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस जीवन मंगलम कार्यक्रम में एक गुरु संदर्भ आपको सुनाते हुए। प्यारे भक्तों, जीवन मंगलम कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत, इस धारावाहिक में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेरे स्नेही बड़े बुजुर्गों को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं चरण वंदन करता हूँ। मैं पंडित स्कंद कुमार पंड्या आपको प्रणाम करता हूँ। देखते रहिए जीवन मंगलम धारावाहिक। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ